वी आर स्टार्टिंग विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपके रिक्वेस्ट आता है, कमांड आता है, सजेशंस आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं. दीज आर, in fact, if you look into your question papers, you will see such questions are more than simple questions. अगर सिंपल वाला आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये वाला आ जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो फॉर द पास्ट टेंस, which we'll be doing in the later. And these kinds of questions, मतलब आपका जो है एक पैसेज दिया होता है और पैसेज में आपके 4 सेंटेंसेस होते हैं जिसको आपको चेंज करना पड़ता है इनटू इनडायरेक्ट. उसमें एक आपका रिक्वेस्ट, एक आपका सिंपल सेंटेंस, इसमें एक आपका क्वेश्चन, ऐसे होता है. Now if you look into the sentence, my mother said to Anu, please pass the salt. अब यहां पर ये जो वर्ड है प्लीज, when the word comes please, तो ये बताता है कि दिस सेंटेंस इज अ रिक्वेस्ट. इससे हमें पता लगता है कि ये सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट है. तो जब हमें ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करना पड़ता है, रिमेंबर, वी वुड बी चेंजिंग ये वाला जो सेड टू है, ये वाला जो हमारा सेड टू है, इसमें हम यूज करते हैं द वर्ड रिक्वेस्टेड. हम यूज करते हैं माय मदर टोल्ड अनु की जगह माय मदर रिक्वेस्टेड अनु लिख देते हैं. राइट. देन सेकेंड इज, हम एक बार हमने रिक्वेस्ट लिख दिया है, क्योंकि प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट है तो हम ऑलरेडी रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं, तो हम दोबारा से प्लीज नहीं लिखते. इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं टू, जो भी हमारा है रिक्वेस्टेड टू. माय मदर रिक्वेस्टेड अनु, माय मदर रिक्वेस्टेड अनु टू, सॉरी, टू pass the salt. My mother requested Anu to pass the salt. ये जो please है वो हट जाता है. Said to change हो जाता, requested Anu to pass the salt. Please pass the salt नहीं होगा. Please pass the salt नहीं होगा. And the same rule goes for command also. The commander said to his troop, march ahead. तो यहां पर आपका जो ये सेट टू है ये आपका चेंज हो जाता है, कमांडेड हिज ट्रूप. अगेन आपका टू ऐड हो जाता है टू मार्च अहेड. द कमांडर, कमांडेड की जगह आपका ऑर्डर्ड भी यूज हो सकता है बच्चे. ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू मार्च अहेड. Now comes suggestion or advice. Now comes suggestion or advice.
My friend said to me, let us play chess. अभी ये जो है, this can change into two. One is my friend suggested me to play chess. Said to change हो गया आपका suggested, me and to. Then it can be sometimes it is also written like my friend suggested me that we should play chess. जब एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये वाला ऑप्शन होता है नॉर्मली. In general, you change me to play chess. The doctor said to the patient, take rest. अब take rest जो है वो क्या है? That is an advice. Take rest एक advice है, एक सलाह है. तो the doctor advised the patient, said to will change into advised, and then patient के बाद आपका लग जाएगा to and take rest. बेटा एक चीज हमेशा आप लोग सब याद रखना, कभी भी हम लोग जब टू लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी, we never use to took, to got, मतलब हम पास्ट टेंस नहीं लगाते हैं. TO2 के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगता है, कहीं पर भी हो. So the doctor advised the patient to take rest. It is not the doctor advised the patient to took rest, नहीं होगा. To के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है. So these are what you call as request, command, suggestions और advice. जब ऐसे आपके आते हैं तो आपको देखना है ये सेंटेंस क्या है. Like in this the sentence is a request, in this it is an order, in this it is a ये let जो word आया है, let का मतलब है suggestion. And take care, take these medicines, this is an advice. तो आप इसको यूज करोगे यहां पर एंड टू लगाकर सेंटेंस को सीधा सीधा. रिक्वेस्टेड टू प्लीज पास द सॉल्ट नहीं होता, रिक्वेस्टेड टू पास द सॉल्ट होगा, वो प्लीज हट जाएगा, लेटस हट जाएगा. सो दिस इज द रूल फॉर चेंजिंग एनी काइंड ऑफ सजेशंस और व्हाट वी कॉल एज रिक्वेस्ट वगैरह जैसे सेंटेंसेस आते हैं, इनको हमें ऐसे चेंज करना पड़ता है. In my last class, I told you that when you are having the present tense, तो हमारा जो present है वो हमारा change होता है into past. लेकिन अगर हमारा sentence ही past में हो
जैसे these are two sentences. Yes, you all. अब अगर हमारा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस का मतलब यहाँ पर विच सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज इन पास्ट टेंस. She said I ate bananas in the morning. Summer said I did not go for yoga today. अब इन दोनों में हमारा ate एंड डिड नॉट आपका जो है दोनों पास्ट टेंस है. तो द रूल फॉर चेंजिंग पास्ट टेंस इज, आपका जो पास्ट टेंस होता उसको हम चेंज करते हैं इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. जो भी आपका एट होगा, स्लेप्ट होगा, मतलब वेंट होगा, वो चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब यहां हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी सेड दैट. अब शी के लिए आई यूज हुआ है, तो शी हैड ईटन. ईट का थर्ड फॉर्म इज ईटन. ईट, एट, ईटन. शी हैड ईटन bananas in the morning. Ate will change into had eaten. The second sentence says I did not go. Summer said that. अब समर के लिए आई यूज हुआ है, समर लड़का है, तो ही हैड नॉट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन फॉर योगा. टुडे विल चेंज इनटू दैट डे. समर सेड दैट ही had not gone for yoga that day. आपका did not go जो है वो had not gone में change हो जाएगा. Any past tense, whatever the past tense is, it will change into had plus verb का third form. Go, went, gone. Eat, ate, eaten. Ring, rang, rung. Sing, sang, sung. तो had और third form. Kanika said to Yash, you sang beautifully. तो सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पर sang is past tense. So Kanika told Yash that he sang past tense. It will change into had plus verb का third form, यानी कि sing, sang, sung.
Sing, sang, sung. तो he had sung beautifully. This is the next very important rule for changing the past tense, past kind of sentences. Next, we move towards questions. Now we move towards changing of questions. Now questions में बच्चा हमारा हो सकता है who are you, where are you going, which is your favorite subject, how are you, what is your name. आपके जो WH फैमिली है, यानी कि WH से जो वर्ड्स आपके स्टार्ट होते हैं, what, who, where, which, how, ऐसे आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं. देन आपके क्वेश्चंस होते हैं which can start with can, may, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं. Can I answer this question? May I go to washroom? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं. May I come in? May I now leave? तो कुछ क्वेश्चंस हमारे कैन या मे से शुरू होते हैं. कुछ क्वेश्चंस हमारे इज, एम, आर से शुरू होते हैं. Am I a mad? Am I a mad? Are you going to the feed tomorrow? Is your mobile working? हमारे कुछ क्वेश्चंस ये भी होते हैं. फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं which may start with do, does or did. Do you watch movies? Did you watch Brahmastra? Does your brother beat you? तो आपके पास क्वेश्चंस WH फैमिली से भी शुरू हो जाते हैं. कैन, मे, मतलब एनी मोडाल वर्ब. शैल आई, एनी मोडाल. शैल आई, वो भी हो सकते हैं. एंड कुछ क्वेश्चंस हमारे इज, एम, आर हो सकता है, डू, डज, डिड हो सकता है. That means we are having different kinds of questions, right? So when we are having the questions, please be alert. When we change the questions, the very first rule is, questions को जब हम change करते हैं तो they change into statement. They change into statement. Statement मतलब how are you? How are you? तो how are you का मतलब है how, और are आपका वर्ब है जो पहले आता है. ठीक है. लेकिन जब हम सेंटेंसेस, जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा पहले सब्जेक्ट आता है. हाउ आर यू. तो यहां यू इज यूज फॉर आई, मेरे लिए यूज हुआ है. तो हाउ आई वॉज. हमने पहला रूल चेंज किया था. इन द वेरी फर्स्ट रूल जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि इज, एम, आर जो है that changes into are या फिर was. तो how
I was. तो पहले सब्जेक्ट आएगा, ये आपको जो है रटना पड़ेगा. ऑल ऑफ यू हैव टू जस्ट मग अप दिस. पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब. द प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड, द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द swallow, where are you going? The happy prince asked the swallow, where are you going? हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें पहले हमेशा वर्ब पहले आता है, लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये आपका आ जाता है द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो. फिर हमारे सारे के सारे इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं. वेयर, वेयर ही रहता है, वेयर. अब ये आस्क्ड द स्वैलो है तो स्वैलो के लिए यूज हुआ वेयर ही, फिर आर चेंज हो जाएगा इनटू वॉज गोइंग. वेयर वॉज ही गोइंग नहीं होगा, वेयर वॉज ही गोइंग नहीं होगा, वेयर ही वॉज गोइंग होगा, वेयर ही वॉज गोइंग होगा. तो पहला रूल है कि सब्जेक्ट पहले आता है, बाद में वर्ब आता है, और वर्ब का पास्ट टेंस आता है. तो जब हमारे क्वेश्चंस हु, वेयर, विच, हाउ से शुरू होता है तो वो ऐसा ही रहता है. वेयर है तो वेयर ही रहता है, वॉट है तो वॉट ही रहता है. फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है पूरा. लेकिन, लेकिन अगर हमारे सेंटेंसेस कैन, मे, इज, एम, आर, डू, डज, डिड से स्टार्ट होगा, अगर शुरू हुआ तो हमारे सेंटेंस में सबसे पहले, मतलब आफ्टर राइटिंग द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है इफ या वेदर, इफ या वेदर, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब का पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल. क्योंकि अगर आपका वर्ब पास्ट में है तो वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होगा, प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल, द मैन आस्क्ड द बॉय, डू you know how to operate computers? अब हमारा जो क्वेश्चन है वो डू में है, तो हमें अब इसको कैसे चेंज करना है. द मैन आस्क्ड द बॉय, इसके बाद हमारा लगेगा इफ. इफ या वेदर कोई भी लगा सकते हो. इफ, अब यू जो है वो बॉय के लिए यूज हुआ है, इसीलिए ही. नो का पास्ट टेंस न्यू, ये हमारा वर्ब है, तो ही न्यू हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स. Let us do one more question.
Aman said to Vinita, "Can I use your mobile?" Aman asked, Aman requested Vinita. फिर पहले if, अब I पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यहां पर अमन इज अ बॉय. इफ ही, कैन का पास्ट टेंस कुड यूज हर मोबाइल. यूअर इज यूज फॉर विनीता, तो विनीता इज अ गर्ल, सो इसीलिए हर. First I had started off with do, then I have done with can, then I am doing it with is. मतलब मैं अलग अलग आपके लिए कर रही हूँ. The old lady asked, पहले if या whether, let us say it is a boy, whether his bell is will change into was not working. The old lady asked whether या फिर if his bell was not working. This is now in past tense. ये हमारा did में है. This is past tense. The teacher said to student, did you complete the task? The teacher asked की जगह inquired भी हो सकता. बच्चा कभी कभी inquired the student, inquired to student नहीं होता है. Inquired the student if, पहले क्या आएगा, if अब स्टूडेंट बॉय है तो ही, फिर डिड विल चेंज इनटू हैड, completed the task. So in the questions which are starting with can, may, is, am, are, do, does, did, पहले हम लोग जो है we use if या whether. फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है, बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, देन वर्ब को हम यूज करते हैं. अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होगा, पास्ट है तो पास्ट पार्टिसिपल में. जैसे कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में, इज है तो वॉज में, एम है तो वॉज में. एंड डू वाले क्वेश्चन में आपके हमेशा दो वर्ब होते हैं. जैसे डू यू स्टडी, तो स्टडी हमारा मेन वर्ब है, तो ये चेंज हो जाता है. लेट अस डू सम क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस.
These are 3 questions. The very first question is starting with are. The second is starting with shall. And the third is starting with does. अब यहाँ पर हमारा जो है shall, are and comes, these are the verbs. अब हमें इन्हें change करना है. Now let us put the rule. The manager said to the workers, are you all ready? The manager said to can change into asked. The workers asked to नहीं होता. फिर यहां तक तो सेम हमने उतार लिया. अब हमें यूज करना है if या फिर whether. if के बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट. अब बहुत सारे वर्कर्स हैं, सो इफ दे ऑल आर हमारा चेंज होगा वर रेडी. Radha said, shall I book the seat? Radha inquired whether या if दोनों में से कोई एक. पहले सब्जेक्ट, यहां पर राधा के लिए आई यूज हुआ है सब्जेक्ट. वेदर शी, शैल का पास्ट टेंस शुड, the third one says the man said to his brother, does the bus come regularly? Does the bus come regularly? The man asked his brother if हमारा सब्जेक्ट है द बस, कम का पास्ट टेंस केम रेगुलरली. डस कम जो है वो चेंज हो जाता है इनटू केम. डस कम जो है वो चेंज हो जाता है इनटू केम. उसी तरीके से अगर आपका डू यू नो है, डू यू नो है, तो डू और नो चेंज हो जाता है इनटू न्यू. डू और नो चेंज हो जाता है इनटू न्यू. लेकिन डिड यू नो है तो वो हैड एंड थर्ड फॉर्म में चेंज होता है. प्लीज रिमेंबर दिस अगेन एंड अगेन. अगर डू और डज है तो वो चेंज होगा इनटू पास्ट टेंस. Does the bus come here regularly? If the bus came, कम का came हो जाएगा, does हट जाएगा, do भी हट जाएगा. Do you know हिंदी? If he knew हिंदी, do हट जाएगा. लेकिन अगर did है तो had plus verb का third form. I'll do one question for you. Hari asked Vidhi, did you eat fruits? Hari asked Vidhi. पहले if you is used for Vidhi, she, did will change into had eaten fruits.
This is the formula for changing the questions. Remember, my children, the question form is bit different, so you have to remember. अगर आपका question who, were, which, how से start हो रहा है, there would be no change. But if it is changing, if it is starting with any modal verb like shall, can, may, then it will change with if. फिर पहले हमारा आएगा, पहले हमारा आएगा, that is पहले आएगा if, फिर आएगा आपका pronoun, subject, and फिर आएगा verb का past tense. The same is for is, am, are, do, does. लेकिन जब हम do और does करते हैं ना, तो हम दोबारा से do नहीं लिखते हैं. Do you know me? तो did you know me नहीं होगा, if he knew me होगा. No का past tense हो जाएगा knew. अब मैं एक क्वेश्चन कर रही हूं विथ योर हैप्पी प्रिंस वाले से था आपका. The happy prince said to the swallow, will you become my messenger? अब ये हमारा चेंज होगा इनटू आप यहाँ आस्क्ड या रिक्वेस्टेड दोनों यूज कर सकते हो. रिक्वेस्टेड द स्वैलो, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होना है वहां हमारा लगेगा इफ. अब यहाँ विल यू बिकम, ये स्वैलो के लिए यूज हुआ, तो इफ ही विल चेंज होगा इनटू वुड. he would become, he would became नहीं होगा, हमेशा मोडाल के साथ जो वर्ब होता है वो सेम रहता है. he would become his messenger. The god said to the angel, can you bring two precious things? if या whether, पहले pronoun if, he, फिर ये, can will change into could, bring two precious things. So this is the rule. These are the rules for changing the reported speech. Bacha, in the reported speech we have simple statements जैसे I'm
tired today. It is raining outside. These are simple statements. Then you have request, commands, suggestions, means please get aside, please get aside, stand up, sit down, go out of my class. Then you have interrogation, यानी कि questions like where are you living, where do you live, do you know संस्कृत. तो आपके अलग अलग जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अलग अलग आते हैं. नाउ सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका जो ये रिपोर्टेड सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है, रिक्वेस्ट, कमांड या सजेशन है या क्वेश्चन है. देन अगर आपका स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो अगर वो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज होता है, और अगर वो पास्ट में है तो वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होता है. एंड अगर आपके रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशंस हैं तो उनमें आपके जो है क्वेश्चंस में हमारे वर्ड्स लग जाते हैं, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड, एंड देन 2 प्लस वर्ब लगता है. She requested to get aside. She requested to please get aside नहीं होता है, please हट जाता है. Then अगर interrogation है with WH family, where, when, what, तो कोई change नहीं होता. बट अगर आपके questions do, does, did, can इनमें होता है तो then it changes with if या whether, मर्जी होती है. पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो प्रोनाउन है, देन हमारा वर्ब का पास्ट या पार्टिसिपल फॉर्म. तो दिस इज इन अ नटशेल आपका रिपोर्टेड स्पीच. नाउ द टाइपोलॉजी इज कि आपका ये क्वेश्चन कैसे आता है. I'll give you one वो form. This is how your question comes in your exam. You are given a state, मतलब कि आपको complete ऐसा पूरा दे दिया जाएगा, और नीचे आपको जो है you will be given the
answer and you would be asked to change it. This is how it will come in your exams. Now let us come to the question. Ashima was sleeping. Her mother said to her, "Wake up, you have a test today." Ashima said the test is postponed. Her mother said to her, "Can you help me in cooking now?" She said, "Yes, I will." अब आप if you look into the sentence, आपको सिर्फ ये जो लिखे हुए हैं you have to only change them. The question जो आपका आगे वाला पोर्शन है वो लिखा हुआ आएगा. Ashima's mother told Ashima. यहाँ पे told की जगह commanded भी हो सकता है, ठीक है, commanded भी हो सकता है. told Ashima. अब हमारा क्या था? to wake up. And that you have a test. You have a test. अब आशिमा के लिए यूज हुआ है you, तो she had a test. Today will change into that day. To this Ashima said the test is postponed. To this Ashima replied the test is will change into was postponed. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. Her mother said to her, "Can you help me in cooking now?" Her mother curiously asked. अब ये can वाला क्वेश्चन है, तो if सबसे पहले सब्जेक्ट you, if she, can will change into could help her in the cooking. Sorry. In cooking. Now will change into then. Ashima said, "Yes, I will." Ashima said. अब हम yes को yes नहीं उतारते हैं, उसकी जगह हम लिखते हैं affirmation. ये नॉर्मली दिया होता है, आपको नहीं लिखना होता है. आशिम अगर नो होता है तो नेगेशन लिखा होता है, अगर नो लिखा हो तो नेगेशन बोलते हैं, और यस होता है तो अफर्मेशन बोलते हैं. यस तो रिप्लाइड इन अफर्मेशन आई विल. अब आई चेंज होगा शी वुड, क्वेश्चन में दिया है. तो दिस इज हाउ इट कम्स इन योर एग्जाम. आपके एग्जाम में आपको ऐसे आता है, और आपको ये जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एज
per the rule I have taught you, you have to change.